ओए वीरो काम वो करियो करियो जिसमें सम्मान हो। जागो समाज नींद से जागो जागो सभी। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। हमारे सम्मानित बलवान सिंह दिव्यांग जी जो जनरल सेक्रेटरी के रूप में हैं और जिनके प्रयास से ही इतना सफल आयोजन हो पाया है। और मेरे साथ हमारे प्रेसिडेंट अपने पवार साहब भी आ जाएं, हमारे लीगल एडवाइजर सागर जी भी आ जाएं, वाइस प्रेसिडेंट सत्यनारायण जी नहीं है पर भगत सिंह साहब हैं वो आ जाएं, और केपी मौर्य जी जो हमारे प्रेस सलाहकार हैं वो आ जाएं, और दोनों हमारे सम्मानित सदस्य आ जाएं। हम शॉल उड़ाकर अपने महामंत्री श्री बलवान सिंह दिव्यांग जी का एक बार उनका अभिनंदन करेंगे और आप सभी जोरदार तालियों के साथ। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस महापरिनिर्वाण दिवस में हम सभी ने बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर यह कहना चाहता हूं कि मौजूदा समय में जो बाबा साहब का वास्तविक रूप से सम्मान करने की बात अगर कहें तो पंच तीर्थों के रूप में मौजूदा सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने करने का प्रयास किया है। जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, महू मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र, आप देखेंगे बाबा साहब ने जहां शिक्षा ग्रहण की, लंदन की वह शिक्षा भूमि, आप देखेंगे जहां बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा ग्रहण की, बाबा साहब के नाम से वह दीक्षा भूमि, जहां बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, देश की राजधानी का 26 अलीपुर रोड दिल्ली महापरिनिर्वाण भूमि, और जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ मुंबई दादर की वह संस्कार भूमि। मौजूदा समय में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से इन पांचों बाबा साहब से जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। देश के हृदय दिल्ली, देश की राजधानी के हृदय 15 जनपद पर डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, जिसका कि मैं सदस्य भी हूं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन 15 जनपद पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जिसको मैं कहूं कि पूरे विश्व में बाबा साहब के नाम से एक भव्य धरोहर के रूप में 15 जनपद, जिसका लोकार्पण सम्मानित देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्षों में किया था। बाबा साहब के सम्मान में मौजूदा सरकार, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, चाहे उनकी जन्म जयंती पर 125 रुपये का सिक्का जारी करने का विषय हो, चाहे चिंचोली महाराष्ट्र में बाबा साहब के म्यूजियम को भव्य करने का मामला हो, या बाबा साहब के सम्मान के लिए जब भी कोई योजना बनाने का अवसर मिल रहा है तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने पहल की है। सर, SC/ST आयोग पर भी पर्सन चेंज जो है वो खड़े रहते हैं हमेशा कि वो 100 में से 1 या 2 सिर्फ या 2-4 काम करते हैं, उसके बाद सभी चक्कर काट के वो थक जाते हैं और उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते ही जाते हैं। हाँ, आप जागरूक मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी बात का भी मैं सम्मान करता हूं कि आयोग में बहुत ज़्यादा संख्या में हमें शिकायतें मिलती हैं। उन शिकायतों पर हम लोगों का प्रयास है कि देर रात्रि तक सार्वजनिक अवकाशों के दिनों में भी उन पर सुनवाई हो, उन पर कार्रवाई हो। उस काम को और तेज़ी से करने का प्रयास राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
देश का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय करने के लिए प्रयासरत है। सर एक छोटा सा सवाल हो रहा है, जहां बाबा साहब ने आखिरी सांस ली 26 अलीपुर रोड, वहां पर शाम के समय 6:30 बजे जो है वो गेट बंद कर दिए जाते हैं, द्वार बंद कर दिए जाते हैं। दिल्ली का ट्रैफिक और दूर दूर से जो लोग आते हैं वो पहुंचने में जो है वो लेट हो जाते हैं, लेकिन हर साल ये सवाल उठता है कि उनके जो द्वार है वो जल्द ही बंद कर दिए जाते हैं। जनता की ये मांग है कि उसका समय जो है वो बढ़ाया जाए, 10 या 11 बजे तक जो है रात्रि तक करना चाहिए। देखिए 26 अलीपुर रोड, जिसको देश के सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के सम्मानित सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी ने पंच तीर्थों में शामिल किया है। 26 अलीपुर रोड महापरिनिर्माण भूमि के रूप में हम सभी ने वहां नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह सरकार के अधीन कार्यालय है, सरकार के कर्मचारी वहां कार्यरत हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है, योजना बना रहे हैं कि 2 शिफ्टों में वहां काम हो, और उसके सामने ही दिल्ली सरकार के सम्मानित मुख्यमंत्री जी का और अन्य मंत्रीगणों जी का निवास स्थान है। सुरक्षा की दृष्टि से भी देर रात तक वहां खोलने पर कई प्रश्न चिन्ह थे, पर हम लोग एक ऐसी योजना बना रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के माध्यम से, हमारे मंत्रालय के माध्यम से, कि देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न भागों से आने वाले जनमानस को बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने में, पुष्पांजलि अर्पित करने में अगर देरी भी होती है तो उसके लिए भी कोई प्रक्रिया बने कि वो किसी न किसी रूप से उस महापुरुष को नमन कर सकें। यह प्रक्रिया विचाराधीन है और हम इस पर जल्दी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा जो सोच है, हमारी जो विचार है, हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो विचार हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसी के विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बलवान जी, अभी कुछ स्कूलों को हायर किया और आपने 25-26 सवाल जो भी आपने पूछे बच्चों से, उसमें कुछ बच्चों ने सवाल के जवाब दिए। कैसा प्रयास रहा, कैसा लगता है आपको कि आगे कितना और बढ़ाना चाहिए इसको? ये प्रयास बिल्कुल लाजवाब रहा, बहुत ही शानदार रहा। इसमें हमें अलग से एनर्जी डेवलप हुई है और हम इसको आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से इसको रिजल्ट देंगे आने वाले जल्दी ही समय में। से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।